हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला राशि पर 9 जुलाई से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब तुला राशि वाले जातकों को राहु बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि राहु जा रहे हैं शनि देव के नक्षत्र में, यानी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अब जानते हैं कि शनि राहु देव हमें क्या देने जा रहे हैं और क्या प्रभाव हमारी राशि पर रहेगा। अब तक आपने देखा होगा कि राहु रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, यानी रेवती नक्षत्र है बुध का नक्षत्र। अब 9 जुलाई से राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं। अब ये शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हमको ये क्या फल देने वाले हैं, इनका क्या प्रभाव हमारी राशि पर रहेगा। अब तुमने देखा होगा कि व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचना हो और जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करनी हो, बहुत स्पीड से तरक्की करनी हो, तो तुमने देखा होगा कि उसको कहीं ना कहीं शनिदेव का सहारा लेना पड़ता है। और शनिदेव महाराज देते भी हैं। अब देखिए कि राहु में और शनि में अंतर क्या है। शनि देते हैं, लेकिन शनि धीरे धीरे, और राहु इतनी जल्दी से, इतनी स्पीड से व्यक्ति को रातों रात लाभ प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और संपत्ति और शरीर का। जब राहु अगर कुंडली में वास्तविक मेहरबान हो जाएं, रातों रात में व्यक्ति का डंका बजा देते हैं, चारों तरफ पता का फैला देते हैं। ये राहु का अपना प्रभाव है। जिस प्रकार से कुंडली में ग्रहों में सूर्य को राजा कहा है, ऐसे ही राहु भी राक्षसों का राजा है। बहुत पावरफुल ग्रह है। लोग कहते हैं कि राहु की मां दशा आ गई और बहुत खराब दशा आ गई, अब बहुत परेशानियों का समय आ गया। ऐसा नहीं, राहु मेहरबान हो जाए आप पर और शनि मेहरबान हो जाए कुंडली में, तो व्यक्ति को पल भर में ही कुछ से कुछ बना देते हैं। राहु को हम जानते हैं कि राहु हमारी राशि पे क्या प्रभाव देने वाले हैं। अब तक जो राहु का प्रभाव था वो हमको यानी स्थायी नहीं मिल रहा था, क्योंकि राहु अब तक बुध की नक्षत्र में चल रहे थे। और तुमने देखा होगा बुध एक स्थायी ग्रह नहीं है, चंद्रमा की तरह बहुत जल्दी जल्दी अपना परिवर्तन करने वाले रूप होते हैं। ऐसे ही बुध भी बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, स्थायी नहीं है। तो राहु का फल भी स्थायी नहीं रहता है। अब ये शनिदेव महाराज एक ग्रहों में एक स्थायी ग्रह है। आपने देखा होगा कुंडली में राहु, शनि, देवगुरु, बृहस्पति और केतु, इनकी दशा वर्ष भर तक नहीं बदलती है, ये स्थायी हैं। अब राहु को सहारा मिल गया है शनि देव का। अब वो शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु शनि का परम मित्र है, मित्र नहीं परम मित्र है। तो राहु अब शनिवत हो गए। शनि के आप यूँ कह लीजिए कि इनको शनि का बहुत बड़ा बल मिल गया, ताकत मिल गई। अब देखिए कि राहु को जब ताकत मिल जाए तो व्यक्ति का डंका बजा देते हैं। अब तक हमको रेवती नक्षत्र में चल रहे थे 7-8 महीने से, आपने खुद महसूस करना और देखा हुआ प्रैक्टिकल करके कमेंट जरूर करना आप। अब देखिए कि राहु आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छे स्थान पर है, यानी आप देखिए कि तीसरे भाव में, छठम भाव में, दसम भाव में, 11 भाव में बड़ा शुभ प्रदान करते हैं। मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, उच्च के होते हैं, या ये इनका नक्षत्र अपना अच्छा हो, जैसे स्वाति नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, सतपसा नक्षत्र है, व्यक्ति को बहुत अच्छा
अगर डिग्री इनकी मजबूत हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और अब तो इस समय जो वर्तमान में जो राहु चल रहे हैं, इनकी डिग्री भी बलवान है, क्योंकि 17 डिग्री के आसपास लगभग चल रहे हैं, तो ये जवान अवस्था में है। और शनि का इनको सानिध्य मिल गया है। अब देखिए कि डिग्री भी मजबूत है, शनि का साथ मिल गया है, मित्र का साथ मिल गया है, क्योंकि राहु शनि का परम मित्र है। अब तक देखिए कि राहु तुला राशि, आपकी तुला राशि का स्वामी शुक्र, तो शुक्र से भी ठीक पड़ती है, शुक्र भी मित्र है। अब राहु आपके कहाँ चल रहे हैं, जरा गौर करिए, आपके छठम भाव में। और हमने ये आपको बताया कि कुंडली में राहु अगर आपके ठीक भाव में बैठे हुए हैं तो ये रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते हैं। मायने ये रखता है कि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। अब 8 महीने का जो पीरियड है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले है राहु। आप खुद इसका महसूस करोगे, एहसास करोगे। लेकिन कुंडली में ठीक स्थान पर बैठे हो, जो हमने आपको बताया, नक्षत्र अच्छा हो, इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। इन 8 महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन होना है राहु का। राहु कहाँ पर बैठे हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब आप चलते हैं, बताते हैं आपको। ये राहु आपके छठम भाव में बैठे हैं, ठीक है। अब ये छठम भाव है किसका, ऋण रोग और शत्रु। 8 महीने का आपने पीरियड देखा होगा, इसको थोड़ा महसूस करना इस बात को कि राहु हमें क्या दे रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऋण रोग और शत्रु, क्योंकि रोग के स्थान पर बैठा है, शत्रु के स्थान पर बैठा है और ऋण के स्थान पर बैठा है। अब छठम भाव में राहु कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाता है इस समय। तुला राशि वाले जातक, आप ये खुद देखना, जब से राहु आए हैं 7-8 महीने से, आपने देखा होगा कि बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। अब ये शनि के नक्षत्र में 9 जुलाई से चलेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। वो हम तुमको बताते हैं कि क्या प्रभाव रहने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात पर, विशेष करके वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंतिम चरण में इसके कुछ उपाय भी बताएंगे जो एक सकारात्मक तुमको लाभ मिले, ठीक है। रोग से ग्रसित थे, रोग पीड़ाएं हमें बार बार परेशान कर रही थी। अब देखिए कि यहाँ पर ऋण से कर्जे में दब गए थे, व्यापार चल रहा था एकदम डूब गया। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ महीनों से तो एकदम पता ही नहीं हो क्या गया, खुद नहीं जान पाए। राहु आपका धन कहीं न कहीं व्यर्थ के फिजूले खर्चों में आपको ले जा रहा था। आप अकस्मात ही, यानी बिना मेहनत के, आप रातों रात में करोड़पति बनना चाह रहे थे। आप ख्वाबों में डूब रहे थे और बिना मेहनत के फल चाह रहे थे। जब ये राहु की महादशा होती है, राहु ठीक स्थान पे ना हो, आप बिना मेहनत के सपनों में हवाई जहाज में घूम रहे थे। ये राहु का प्रभाव है अपना, और राहु देता भी है। ये रातों रात में रंग से राजा कर देता है। ऋण रोग शत्रु, यहाँ पर अब तीनों से राहत आपको देगा गारंटी से। देखिए आप क्यों देगा, क्योंकि अब इसको सानिध्य मिल गया शनि का। शनि एक राशि पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये शनिवत राहु हैं। अब ये शनि का बल मिलने से यहाँ पर अब आप पर शत्रु, अब देखिए 9 जुलाई से शत्रु आप पर प्रहार तो करेंगे, क्योंकि जहाँ जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का प्रभाव तो रहेगा। लेकिन ये राहु अब करेगा क्या कि ये शत्रु हंता बनेगा आपके लिए। शत्रु बहुत होंगे, लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। अब ये रिजल्ट आपको 9 जुलाई से देगा और ये 8 महीने तक देगा। अब देखिए बहुत लंबे समय से
हम कर्जे में दबे हुए थे, चाहे बैंक के द्वारा था, चाहे व्यापार का हमारा डूब गया था, चाहे हमने किसी से उधार ले लिया था, बार बार वो चक्कर लगा रहा था, चाहे अपने स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमारा व्यय खर्च हो रहा था व्यर्थ के कार्य में, चाहे हमने शेयर मार्केट में हमारा व्यय खर्च हो रहा था, क्योंकि राहु छठम भाव में बैठा है, क्योंकि व्यक्ति रातों रात में धनवान होना चाहता है बिना मेहनत के, तो वहाँ आपकी बुद्धि ऐसे कर दी, आप बर्बाद हो गए। लेकिन ये राहु अब यहाँ फल देगा, क्योंकि छठम भाव का राहु हमने बताया आपको अच्छा होता है। यह गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ शनि का बल मिल गया, राहु लाभ देंगे। कर्जे में डूबे हुए थे, वह कर्जे से आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आपको एक जॉब का, एक व्यापार का एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा, बहुत बड़ी राहत देने वाला है। तो रोग, ऋण और शत्रु अंता भी, शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो यहाँ राहु अपने छठम स्थान बैठ करके बोल रहा। अब इनकी देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है। अब पहली दृष्टि इनकी कहाँ पर है? आपके कैरियर भाव पे, कर्म भाव पे, आपकी लगन से दशम पड़ा है, लेकिन पंचम दृष्टि से देख रहे हैं आपके कैरियर कर्म भाव को। अब कैरियर भाव में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव भी कराएंगे, और यहाँ पर बदलाव कराएंगे तो यहाँ पर चिंताग्रस्त भी कराएंगे। थोड़ा आप देखना, वो क्यों? क्योंकि आपकी नींद हराम भी कर सकते हैं। वो क्यों? कि आपका ट्रांसफ़र होगा और आप दूसरी जगह गए, और दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पर व्यवस्थाएं करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, सामना करना पड़ेगा। तो ये आपका कैरियर में रद्दोबदल भी करवा सकते हैं, लेकिन कैरियर में आपको लाभ देंगे। जो अब तक कैरियर में लाभ नहीं मिल रहा था, जॉब की दृष्टि से प्रमोशन रुका हुआ था, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा था, तो अब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कुंडली में कहाँ पर राहु बैठे, ये बहुत मायना रखता है। किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के आधार से आपको लाभ देंगे। या जॉब की दृष्टि से लाभ देने वाले हैं। शत्रु भाव में बैठे हैं कि जॉब में आपके में शत्रु प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वहां शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। कर्म क्षेत्र और कैरियर में आपको लाभ मिलने वाला है। अब देखिए, एक दृष्टि इनकी यानी 7वीं दृष्टि आपके यानी द्वादश भाव पर पड़ती है, व्यय भाव पर पड़ती है। तो यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं। खर्च व्यय बहुत तो हो रहा था, क्योंकि ये कारागृह और ये आपका विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा संबंधित हमको लाभ नहीं मिल रहे थे, लाभ की गतिविधियाँ नहीं हो रही थी, हमारा कोई कार्य नहीं बनना था। विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, वहाँ पर जॉब छूट गई थी, जॉब के लिए बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन विदेश के द्वार आपके खुलेंगे, आपको लाभ मिलेगा। ये राहु लाभ देंगे, क्योंकि शनि का बल बढ़ गया है। और देखिए कि शनि और राहु जिसकी कुंडली में बलवान हो, क्योंकि राहु तो विदेश यात्रा का लाभ देता है, क्योंकि इसका निवासी समुद्र के तट पर है, जंगल में है, नदी के किनारे पर है, और जिसी की कुंडली में राहु अगर बलवान होता है तो वही विदेश जा सकता है। ये भी आप देखिए, क्योंकि ये भौतिक सुखों का लाभ देने वाला होता है। भौतिक सुखों का अगर राहु लाभ देता है तभी व्यक्ति जीवन में आनंद पाता है। अब एक दृष्टि यहाँ 7वीं दृष्टि से लाभ देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी इत्यादि के झूठा केस से थोड़ा बचिए, सावधानी रखिए। कोई झूठा आरोप और केस भी लग सकता है, इसलिए इन चीज़ों से बचें आप। अब देखिए कि 9वीं दृष्टि आपकी धन वाणी स्थान पर मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा थोड़ा कंट्रोल रखिए, वाणी के द्वारा हानि हो सकती है। अब तक वाणी के द्वारा थोड़ा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यहाँ अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
धन का लाभ मिलेगा, वैभव से युक्त रहेंगे। जो धन में रुकावटें आ रही थी, धन जो नहीं संचित हो रहा था, तो यहाँ आपको धन का भी लाभ नवी दृष्टि से राहु देने जा रहे हैं। अब राहु आपको बहुत बड़ा अच्छा फल प्रदान करेंगे। वो हम कौन से बेहद उपाय अच्छे करें सटीक। अब देखिए, राहु के उपाय बहुत हैं। अब लोग उपाय तो ढेर सारे बताते हैं। अब राहु भी बेचारा फंस जाता है, कहाँ फंस गया, इतने ढेर सारे उपाय हैं। लेकिन उपाय आप सटीक करिए। राहु चाहे शनिदेव कोई भी ग्रह विश्वोत्तरी महादशा में चल रहा हो, लेकिन उसके मंत्र का जाप करिए। मैं गारंटी से आपसे कहता हूं कि अगर इसके मंत्रों का जाप, राहु का जैसे 72,000 का जाप और दशांश हवन आप निष्ठा से करिए, आपको लाभ मिलेगा। आप स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दान देते हैं, इससे हमें लाभ मिलता है। किसी गरीब को दान देना या राहु संबंधित को दान करना, लेकिन कुंडली में कहाँ पर किस भाव में बैठा है, तभी वो छोटे मोटे दान और उपाय आपको लाभकारी होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि अन्य जातकों का भी इसको लाभ मिल सके। हर हर महादेव।